याद है कि उस दिन मैं फ्रेश नहीं था और मैं कई बार अपने दोस्तों के साथ में जुगार खेलकर मैं कई बार रास्ते पे ही सो लिया करता था। तो उस दिन मैं डायरेक्ट उठकर मैं चाय पी रहा था, ये बंदा आया, उसने बिल दिया और शायराना अंदाज में अगर मैं कहूँ, अगर उसने बिल दिया तो मैंने दिल दिया। तो उन्होंने बिल पे किया, मेरा हाथ थामा और हम उसके पीछे चल पड़े। लगभग ढाई 3 किलोमीटर हम चलते गए और मैंने उसको पचासों बार पूछा, भाई कहाँ जा रहा है? भाई विशाल 5 मिनट ले सकता हूँ ना मैं? और यस सर। या ओके वंडरफुल। तो मैं एग्ज़ैक्टली 5 मिनट में खत्म करूँगा, ध्यान से सुनिएगा। 3 किलोमीटर जाते-जाते मैंने पचासों बार उस भाई को पूछा, भाई साहब हम कहाँ जा रहे हैं आप मुझे बताइए। तो उन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं बताया। मैं ऐसा समझता हूँ जैसे डैनियल की उस शेर के माँद में जैसे परमेश्वर ने शेर के मुँह को बंद रखा था, ऐसा ही कुछ खुदा ने इसके मुँह को बंद रखा था ताकि ये मुँह ना खोले भाई जॉनसन। अगर ये मुँह खोल देता, अगर ये सच्चाई बता दिया होता, तो मैं वहाँ से रफ़ा-दफ़ा हो जाता और मैं फिर शायद दोबारा कभी प्रार्थना सभा वगैरह में नहीं जाया करता। और जो सच्चाई मुझे पता चली उस दिन, ये इससे मैं कई सालों तक मैं दूर रहता, महरूम रहता और शायद मैं दुनिया में भी नहीं होता, कब का शायद मर गया होता। तो मैंने उसको लगभग हम लोग आधा घंटे तक चले और फाइनली जहाँ कुलाबा स्ट्रैंड सिनेमा बोलकर है, जहाँ मुंबई में जो हमारे न्यू लाइफ फेलोशिप की दुआ हुआ करती थी, वहाँ तीसरे मंजिल पर दुआ हो रही थी और मैं पहली मंजिल पे जैसे गया मुझे वो आवाज़ सुनाई दे रही थी, बड़े स्पीकर का साउंड का लोग दुआ कर रहे हैं। फिर मैं ऐसे करते-करते धीरे-धीरे दूसरे माले पर आया और मैं समझ गया कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, दुआ हो रही है मसीह लोगों का, क्रिश्चियन लोगों का। मैं 1-2 बार मैंने देखा था कैसे लोग दुआ करते हैं, तो मैं समझ गया, मैं अपने दोस्त को धक्का देकर वहाँ से भागना शुरू कर दिया। लेकिन पता नहीं मेरे दोस्त जॉनसन को क्या हुआ, उसने मेरा हाथ थामा और दोबारा मुझे चर्च में मानो ज़ोर से खींच कर लेकर गया। और दोबारा मैं अपने दोस्त को धक्का देकर वहाँ से भाग रहा था। मेरे मोहल्ले की मेरे मेरे एरिया की एक जान-पहचान की लड़की जो है, मेरे सामने आ गई और अब लड़की के सामने मैं ज़्यादा नाटक नहीं कर सकता था। मेरी पहचान की वो बहन थी। तो मैं अभी उसको देखकर ज़्यादा नाटक नहीं किया, लेकिन मन में उसे बहुत गालियाँ दी। मैं बोला मैं भाग रहा हूँ और इस टाइम पे तू आई। मैंने बहुत कुछ बुरे शब्द कहे क्योंकि तभी मैं प्रभु को भी नहीं जानता था और प्रभु के लोगों को भी मैं पसंद नहीं करता था। अब मैं भागने की कोशिश कर रहा हूँ 2 बार, लेकिन परमेश्वर ने मुझे वहाँ से भी मुझे जो है किसी तरह अपने गिरफ्त में ले लिया, वहाँ से मैं 2 बार भाग नहीं सका, बच गया। और फाइनली किसी तरह अंदर हम लोग प्रार्थना में गए और वहाँ पर इतनी दुआएँ हो रही थी, एक अजीबो-गरीब बहुत सारी चीज़ें जो इसके पहले मैंने कभी नहीं देखा था। और उसी वक़्त वहाँ पे भविष्यवाणियाँ हो रही थी, प्रोफ़ेसी हो रही थी और मैंने सोचा कि इन लोगों का कुछ तो सेटिंग है, मेरे दोस्त का और वो हमारे पास्टर का कुछ तो इन लोग का सेटिंग है। ये लोग प्लान बनाकर मुझे लेकर आए, ये लोग मेरा धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि यीशु मसीह धर्म नहीं परिवर्तन करता, वो जीवन परिवर्तन करता है। 24 साल लगभग होने आ रहे हैं, 21 अक्टूबर से 24 साल हो जाएगा और पहले भी मेरा नाम वही था, आज भी वही नाम है और परमेश्वर धर्म नहीं, जीवन परिवर्तन करता है, हालात परिस्थिति को परिवर्तन करता है। आमीन? तो बैक टू द पॉइंट, अब दुआ हो रही थी, मैं भविष्यवाणी हुई और मैं आगे गया नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है शैतान बोल रहा है आगे मत जा, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। और यीशु बोलता है आगे आ, मैं तेरा धर्म नहीं, मैं तेरा जीवन परिवर्तन करना चाहता हूँ। तो मैं हमारे महाराष्ट्र में जैसे बोलते हैं आजची शपथ काय पण होऊ दे पुढे जाणार नहीं। तो मैं आगे गया नहीं और किसी तरह मैं वो लोग दुआ कर रहे थे, लेकिन मैं दुआ कर रहा था कि प्रार्थना कब खत्म हो, यहाँ से मैं भाग जाऊँ। और दुआ खत्म हो गई और सब लोगों ने हालेलुया बोलकर चिल्लाया तो मैंने भी जोर से चिल्लाया
क्योंकि उसका मतलब तो मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मुझे यहाँ से भागना था, प्रार्थना खत्म हो गई, इसलिए मैं वहाँ से किसी तरह मेरे दोस्त से मैं नज़रें छुपाकर वहाँ से भाग ही रहा था। एक तमिल अंकल जो 51-52 ऐज के थे, अमूल दास ज़ेवियर बोलकर, उन्होंने वो स्वागत करते थे सभी लोगों का प्रार्थना सभा में। उन्होंने मुझे मेरा हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़कर मुझे टाइटली गले से लगा लिया और गले से लगाते-लगाते उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना शुरू कर दिया। फिर मैंने ऐसे माथे पे हाथ मारा, मैं बोला, "हे देवा मैं कुटे आलो, ये क्या है? एक पकड़ता है, दूसरा छोड़ता है, तीसरा पकड़ता है। ये क्या है? कोई ना कोई मुझे पकड़ ही रहा है, छोड़ ही नहीं रहा है।" बोला, "ये क्या है?" शायद किसी को शायद मेरा ये बात पता चल गया, इसलिए वो फेविकोल की जोड़ का ऐड आया है, पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। तो कहने का मतलब ये है, वो अंकल ने भी मुझे पकड़ लिया और मुझे दुआ करने लगे। मुझे कुछ समय के बाद में समझ में आया, दाऊद कहता है, अगर मैं पाताल में चला जाऊँ, अधोलोक में चला जाऊँ, तू वहाँ है। आसमान की ऊँचाई में चला जाऊँ, तो तू वहाँ है। तेरी नज़रों से भागकर मैं जाऊँ कहाँ? तो Amen. हर जगह तूने मुझे घेरे रखा है। तो उस दिन प्रभु का दिल 1921 अक्टूबर को यीशु का दिल मुझ पर आ चुका था और खुदा मुझ पर फ़िदा हो चुका था। इसलिए उस दिन यीशु ने मुझे पकड़ लिया। मैं कितना भी भागने की कोशिश करूँ, मैं यीशु से, खुदा के गिरफ्त से आप और हम भाग नहीं सकते। जिस दिन उसने तारीख तय कर लिया, उसने दिन डिक्लेयर कर लिया, तो हम परमेश्वर से कितना भी भागे, पर हम उसकी गिरफ्त से, उसकी नज़रों से छुप नहीं सकते। तो वो अंकल मेरे लिए प्रार्थना करने लगे, लेकिन प्रार्थना करते-करते, वैसे तमिल लोग बहुत इमोशनल होते हैं, तो आँख प्रार्थना करते-करते उनकी आँखें भर आई और उन्होंने रोना शुरू कर दिया। मैं बोला, "हे प्रभु ये क्या है?" मैं मन में बोला, "हाँ, ये देवा ये क्या है? ये पागल हो गया है इंसान, ना मुझे जानता-पहचानता, मेरे लिए आँसू बहा रहा है, ये कौन है?" तो जैसे उन्होंने आँख खोली और मैं बड़े सरप्राइज़, हैरानी तौर से, असमंजस चेहरे से मैं उसको देख रहा था और उन्होंने समझ लिया। उन्होंने बोला, "बेटा, ये मैं नहीं, मेरे अंदर से यीशु का प्यार तुम्हारे लिए निकल रहा है।" वो 2 बूंद आँसू और उनके 2 लफ्ज़, 2 शब्द मेरे दिल में एक बड़ा मकान, घर बना लिया। और उस दिन 2 बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। पहली बात ये थी कि सारी दुनिया खुद के लिए प्रार्थना करती है, ये यीशु के लोग सारी दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं। दूसरा, मैं 16-17 साल तक मुझे सबने रुलाने वाले मिले, बहुत अपशब्द मेरे घरवालों ने, मेरे कम्युनिटी ने, मेरे परिवार के लोगों ने, मेरे पड़ोस लोगों ने मुझे कहा, लेकिन पहली बार ये बंदा जो मेरे लिए आँसू बहाने वाला मिला, तो उस अंकल की खातिर मैं प्रार्थना में जाना शुरू कर दिया और 1 महीने तक मैं लगातार मैंने जाना शुरू किया और धीरे-धीरे मेरी जितनी भी जुगार खेलना, गलत चीज़ें करना, वो धीरे-धीरे नदारद हो गई, वो छूटती गई, मुझसे दूर भागती गई और मेरा जीवन बदलता गया। और देखो परमेश्वर, वापस मैं कह रहा हूँ, हम इंसान हैं, सिर्फ़ हम प्लान बनाते हैं, लेकिन खुदा मास्टर है, वो मास्टर प्लान बनाता है। वहाँ मैं कितनी बार भागने की कोशिश की, लेकिन खुदा से मैं भाग ना सका। और फाइनली वो अंकल को खुदा ने सिर्फ मेरे लिए ज़िंदा रखा था। मैं प्रभु में आया और पूरी तरह से जब मैंने प्रभु को ग्रहण कर लिया, लगभग 6 महीना या 1 साल के दौरान जो है, वो अंकल की मौत हो गई। तो मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि उस अंकल को परमेश्वर ने मेरे लिए ज़िंदा रखा था, ताकि मुझ जैसे सॉल को जो है पॉल बनना था, इसलिए परमेश्वर ने उसको शायद स्टीफन के रूप में जो है परमेश्वर ने ज़िंदा रखा था। तो बड़ी अद्भुत गवाही है। मैं अगर इस बातों को एक शब्दों को अगर मैं लिखता जाऊँ कलम से या अपने शब्दों से, तो पूरी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन गवाही कभी भी खत्म नहीं होगी। जब भी मैं ये गवाही बताता हूँ, तो वो सारी चीज़ें जो है रिवाइंड की तरह, पिक्चर की तरह वो मेरे आँखों के सामने आ जाती है और जितना बार मैं गवाही देता हूँ, उतना बार मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। किसी ने फरमाइश की है कि गाना गाएँ, तो मैं
गवाही को खत्म करके 2 लाइन गुनगुनाना चाहूँगा। तो इस तरह परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया और 1 महीने, 1.5 महीने में मेरा जीवन पूरी तरह से बदल दिया और परमेश्वर ने बहुत अद्भुत तरीके से फिर मुझे पूरा दुनिया में, संसार में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आमीन, हालेलुया। तो अलग लोगों की अलग-अलग फरमाइश आ रही है। कोरोना से सामर्थ्य तेरी करुणा। मैं चाहूँगा कि आप यूट्यूब चैनल मेरा आप देखें और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। लेकिन उसके पहले मेरे गवाही से रिलेटेड मैं इस लाइन को गाना चाहूँगा। यूहन्ना की किताब उसके आखिरी अध्याय 21 का आखिरी वचन में इस तरह से लिखा है कि परमेश्वर के हर एक चमत्कार गिन-गिन कर किताब में लिखे जाते, तो वो की किताब जो है वो समाई नहीं जाती। इस संसार में इतनी बड़ी वो किताब होती। तो ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूँ गवाही के रूप में और इस गीत को गुनगुना कर मैं अपनी गवाही और अपने मैसेज को खत्म करना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा ये मेरी बहुत ही फ़ेवरेट ये मेरा सॉन्ग है, ये लिरिक्स है जो मैंने जितने भी गाने लिखे हैं। ओके, ध्यान से सुनना। हुँ। लाखों कलम भी होते पर वो कम पड़ जाते यीशु तेरे बयान में लाखों जुबां भी होती पर वो कम पड़ जाती यीशु तेरे बयान में तेरी बाहों में रहने को बार बार दिल ये चाहे तेरे प्यार में मरने को बार बार दिल ये चाहे खुदा ए खुदा ए खुदा यीशुआ एक जिंदगी काफी नहीं तुझसे प्यार करने को हजार जिंदगी भी कम हो यीशु तेरे बयान में ए खुदा ए खुदा यीशुआ तो एक जिंदगी काफी नहीं तुझसे प्यार करने को हजार जिंदगी भी कम पड़ जाए यीशु तेरे मोहब्बत को बयां करने को तेरी मोहब्बत को बयां करने को तो ऐसा परमेश्वर है हमारा तो जितना भी उसके बारे में बोले उतना कम है मैं धन्यवाद करता हूँ भाई विशाल का और पास्टर विशाल का और आप सभी का और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने गवाही से और एंकरेजमेंट उन शब्दों से मैसेज से आपने आशीष पाई होगी तो आप मुझे मेरे परिवार को मेरे बेटे को और मेरी खास करके मम्मी को आप अपने दुआ में याद रखें और मेरे चैनल को देखना ना भूले और सब्सक्राइब करना ना भूले और अधिक से अधिक आप चैनल को शेयर करें वीडियो को ताकि लोगों को परमेश्वर के प्रेम के बारे में पता चले धन्यवाद आप याद रखें मैं अपने चैनल का प्रमोट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ जैसे भाई विशाल के हाथ में एक पर्ची लगी और उससे उसकी जिंदगी बदल गई आज वो कहीं जैसे मैं कहना चाहता हूँ शायरी के रूप में कि परमेश्वर ने एक संसार के भिखारी को चुनकर स्वर्ग का अधिकारी बना दिया और आत्मा जीतने का शिकारी बना दिया आमेन तो एक परछाई से किसी की पर्ची से किसी की जिंदगी बदल गई वो पर्ची जो है परमेश्वर का परिचय बन गए ठीक उसी प्रकार से आप एक बंदे को या किसी को वीडियो शेयर कर सकते हैं तो आपका एक
बंदे को शेयर करना, हो सकता है उसकी पूरी ज़िंदगी को बदल दे। आमीन। तो सारा आदर महिमा प्रभु को मिले। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, हमें दुआ में याद रखे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। सर, इससे पहले कि आप विदा लें, मैं चाह रहा था कि आप दुआ में आप अगुवाई करें, सब लोगों के लिए दुआ में अगुवाई करें, सबके लिए प्रार्थना करें। एक विशेष अनॉइंटिंग जो आपको प्रभु ने यहाँ तक लेके आया, ऑलमोस्ट जो ग्रुप है वो नए लोगों का ग्रुप है, तो आप उसके लिए प्रार्थना करें ताकि सबके लिए एक आशीष का कारण बन सके। जैसे मैंने कहा कि